निश्चित रूप से हमारे धनबाद में एयरपोर्ट होना चाहिए। हमें लग रहा है सागर का मौसम ठीक नहीं है, सागर का मौसम साफ नहीं है। उलूल जुलूल बगना भाजपा की फितरत में है थे कि बुलडोजर चला देंगे इरफान सही घर में, लेकिन अंग्रेज से भी खतरनाक भाजपा के लोगों को हम लोग नहीं भगा पाए हैं। और जो चोर उचक के पदाधिकारी है उनको भी भय समाता है। अनैतिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, अवैधानिक तरीके से जिन पदाधिकारियों ने, जिन लोगों ने उनको लाभ दिया है, सरकार कर्ज मांगने के लिए विवश हो गई है। 3 महीने गठन के नहीं हुए और कर्ज मांग रही है। कल ये कार्य कैसे करेगी, तो ये चिंता का विषय है। को लेकर जो आपने जांच की बात कही थी हाल ही में, क्या कुछ उस पर? देखिए, निश्चित रूप से ये जघन्य अपराध है और हम कह सकते हैं कि हमारे झारखंड का हीरा हम लोग खोने काम किए हैं। जिस तरह से उनको मारा गया, जिस तरह से उनको पटा करके उनको हत्या के तरह किया गया है, निश्चित रूप से हमारे झारखंड सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और हमने सदन के बाद रखने का काम किए हैं। हम सरकार से मांग किए हैं कि पंजाब सरकार से बात करें और वैसे लोग पर हत्या का आरोप लगना चाहिए, हत्या को फांसी होना चाहिए, क्योंकि हमारे झारखंड का एक हीरा खोने का हम लोग काम हुआ है। बाद में एयरपोर्ट बनाने की भी मांग की है, कितना ज़्यादा जरूरत है? निश्चित रूप से एयरपोर्ट की मांग काफ़ी दिनों से चली आ रही है। हमारे धनबाद में बड़े बड़े हमारे संस्थान है, IIT, ISM, NMCH, हमारे जो पारासंत जैन मंदिर है, हमारे करीब 4-5 जिला से घिरा हुआ हमारा धनबाद है और काफ़ी आबादी है। हमें धनबाद के लोगों को या गिरिडीह, हजारीबाग या हमारे बोकारो के लोगों को या तो आना पड़ता है, आपका रांची आना पड़ता है, या तो जिलों में जाना पड़ता है, जबकि हमारे यहाँ काफ़ी घनी आबादी है और बड़ी बड़ी संस्थाएं भी है। निश्चित रूप से हमारे धनबाद में एयरपोर्ट होना चाहिए। जो हमारे माननीय जो पहले विधायक हुआ करते थे छोटे भाई, आज सांसद हैं, उन्होंने भी केंद्र में बात रखने का काम किया है। मैं भी सरकार से मांग किया हूँ कि जमीन उपलब्ध कराए। केंद्र से जो भी फंड व्यवस्था होगी, केंद्र से हम काम करेंगे। सरकार मदद करेगी आपको? हमें लग रहा है सागर का मौसम ठीक नहीं है, सागर का मौसम साफ नहीं है, क्योंकि ये लगातार ये मांग रखी जा रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई गंभीर नहीं है इस पर। और हमें लग रहा है कि तो इसके लिए निश्चित रूप से आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे, क्योंकि सरकार जो जनता का जो मांग है, जनता का जो डिमांड है, तो एयरपोर्ट होना चाहिए और इसके लिए हम निश्चित रूप से सड़क के साथ लड़ने का काम करेंगे। नहीं हो, प्रॉपर कोई सबूत नहीं हो। हाँ, जो उन्होंने मुद्दा उठाया कि जो भी वो निवेदक है, वो उसका पुल बार बार ध्वस्त हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उसके बावजूद उसको कैसे मिल रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका जो विषय है वो बहुत सही था, लेकिन तरीका और भी कुछ हो सकता है बात करने का। लेकिन देखिए, अंततः यही है कि हमारा जो मकसद है, लोगों की चीज़ों को यहाँ पर ला कर के रखना, अपने जो मुद्दे हैं, हमारे क्षेत्र की जो चीज़ें हैं उसको रखना। बस मिनिस्टर्स थोड़ा सा और उस पर वर्क एफिशिएंसी इनको बढ़ाना होगा। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हम लोग सब अपने लोगों की बातों को यहाँ रख रहे हैं। कल आपने सॉफ्टवेयर पार्क को लेकर आवाज उठाई। सॉफ्टवेयर पार्क के लिए देखिए, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट तो कितना है हमारे झारखंड में और पूरे देश में, आप देख लीजिए। तो डेफिनेटली एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हर वर्ग को कैसे हम सेटिस्फाई करें, कैसे उनकी उम्मीदों पे, जिस उम्मीद से उन्होंने हमें यहाँ भेजा है, तो उन चीज़ों को वर्कआउट करके और उस पर काम करवाना। तो सॉफ्टवेयर पार्क एक फेज़ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, भूमि आवंटन हो चुका है, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है वो नहीं शुरू हुआ है। तो मेरी सदन के माध्यम से मैंने यही चाहा कि इसको जितना जल्दी हो अगर हम लोग स्टार्ट करवा लेते हैं, तो थोड़ा बहुत भी हम लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम लोग कवर अप कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी में, पढ़ाई के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में क्या युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल पाएगा? 100% क्यों नहीं। आज बोकारो जैसा इंडस्ट्रियल हब भी है और एजुकेशन हब भी हम कहते हैं। वहाँ पे जो स्कूली शिक्षा है हमारे यहाँ 12th तक की बहुत अच्छी हैं, ITI वगैरह डिप्लोमा कोर्सेज हमारे यहाँ है। तो नो डाउट सॉफ्टवेयर पार्क आने से जो स्किल्ड बच्चे हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आराम से हमारे वहाँ पे जॉब के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हाँ, पलायन को रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी गवर्नमेंट के लिए, हम एक विधायकों के लिए, कि हम लोगों को पलायन पे रोक लगाना है। तो धीरे धीरे इस पे हम लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा। देखिए, उलूल जुलूल बगना भाजपा की फितरत में है और इसके एक विधायक, पूर्व मंत्री कहते थे कि बुलडोजर चला देंगे इरफान सही घर में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जनता ने किसी घर में बुलडोजर चला दिया बताइए?
अभी घर में बैठ के जो है बयानबाजी करते रहते हैं, मीडिया रिलीज करते रहते हैं, कौन कौन सा है इरफान जी बताइए। यही हर्ष संधू जी का भी हुआ है। तो ये लोग अपना मर्यादा भूल गया है। और मैं कहना चाहता हूँ ये लोग जो है ना, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों को हम लोगों ने भगा दिया, लेकिन अंग्रेज से भी खतरनाक भाजपा के लोगों को हम लोग नहीं भगा पाए हैं। अब एक और आंदोलन की आवश्यकता है देश में। मैं कहना चाहता हूँ ये देश में अगर रह गया है लोग तो यहाँ खून खराबा होगा, भाई भाई मरेंगे और ये लोग मौज मस्ती मारेगा। इसलिए भाजपा जो है अंग्रेज से भी खतरनाक भाजपा है। मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो डॉक्टर है कह रहे हैं कि हॉस्पिटल को 50 बेड से कम के दायरे में लाना होगा ग्रामीण इलाके में। उनका कहना है कि ग्रामीण इलाके में गरीबों का इलाज इस तरह के हॉस्पिटल कौन बोल रहा है? जो डॉक्टर आईएमए के मैंने कहा कि देखिए विभाग को आईएमए नहीं चलाता, तो जो बातें हैं मैं मिलूंगा। इससे पहले भी किसी ने मुझसे पूछा था मेडिकल के क्षेत्र में जो भी अच्छी से अच्छी सुझाव है व्यवस्था करना है, आप मुझसे बोलें। आप बैठ के क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं मेरी जानकारी में नहीं है, मैं वार्ता करूंगा निश्चित तौर पर। झारखंड में कल देख लीजिएगा ना स्वास्थ्य में हम क्या करने जा रहे हैं, मेरा रोड मैप क्या है, मैं क्या करूंगा, और 1 साल के अंदर दिखेगा। जो 18 साल भाजपा ने लूटा है उसका हिसाब मैं करूंगा। अच्छा, बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दिल्ली में आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीएजी के रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का जिक्र किया है। कहा सीएजी की रिपोर्ट आई है उसमें खास करके स्वास्थ्य विभाग की कर रहे हैं। अभी बीजेपी के दिल्ली में राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अगर सेंट्रल के स्वास्थ्य मंत्री पर उंगली उठाई है तो देख सकते हैं आप। झारखंड का तो दिल्ली में क्या उठाएगा ये लोग, ये बात। चलिए विधानसभा के अंदर एक दिन में 4 मुद्दा उठाया, सभी महत्वपूर्ण मुद्दे थे। क्या लगता है आपको कि विपक्ष की भूमिका में आप हैं लेकिन जवाब मिल नहीं रहा है? ये विपक्ष की भूमिका नहीं है, ये भूमिका सकारात्मक भूमिका है कि कुछ चीजें सरकार की आंखों से ओझल हो गया। जिस प्रकार से आप चौथे स्तंभ उन चीजों को लाते हैं, आपने देखा होगा कि हमने कहा कि भाई ये मेरे नजर में तब आया जब दैनिक समाचार के अखबार के पन्नों में आया, और खुद सरकार ने भी कहा कि भाई हम इसकी जांच तब कराए जब सोशल मीडिया में ये बातें आई। तो जब बातें सार्वजनिक होती है, बातों को जब विधानसभा सर्वोच्च पटल पर रखा जाता है तो सरकार भी सजग होती है, और जो चोर उचक्के पदाधिकारी है उनको भी भय समाता है। इसलिए इन प्रश्नों को लाया है। जो सरकार की इच्छा कि हम 0 टॉलरेंस करना चाहते हैं भ्रष्टाचार में, उसमें मदद करने के लिए उस दिशा में उनके कदम ठोस तरीके से बढ़े, उसमें मददगार ये साबित होगा। ये सर गोड्डा का जो मामला उठाया, क्या मामला है? नहीं, गोड्डा का आपने देखा होगा कि जिस जमाने में यह बिजली संयंत्र पावर प्लांट बैठने का अडानी का प्रारंभ हुआ था, वहां किसानों के खेतों के दाम, जमीन के दाम कम कर दिए गए। वहां इतना ही नहीं, एसपीटी एक्ट का घोर उल्लंघन हुआ। 2012 जो एनर्जी पॉलिसी था उसका ताक पर रखा गया। उसके बाद भी जो एमओयू हुए, उसके जो एग्रीमेंट हुए, पर्यावरण क्लियरेंस में जो बातें कमिटमेंट किया गोड्डा की जनता के साथ, आज उसे भी पूरा नहीं किया। और फिर भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर उन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा दे दिया, जिससे भारत सरकार को भी 25 वर्षों में 75 से 80 हजार का घाटा है, राज्य सरकार को भी 7 से 8 हजार के घाटे हैं। इन तमाम विषयों को कि भाई अनैतिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, अवैधानिक तरीके से जिन पदाधिकारियों ने, जिन लोगों ने उनको लाभ दिया है और जिसने लाभ लिया है, और जो शर्तें हैं उन शर्तों को उन्होंने पूरा नहीं किया है। सरकार ने घोषणा की कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो इसकी जांच करेगी, और जांच के जो फलाफल आएंगे उस दिशा में फिर पहलों का कार्रवाई होगी। अंतिम सवाल एक है, नामकुम में जिस तरह से यादव जाति पर अत्याचार हो रहा है, पुलिस से बर्बरता की है, उस पर यादव विधायक को चुप क्यों है? देखिए, कोई जाति विशेष की बात ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपस के झगड़े हुए हैं, प्रयास करना चाहिए। प्रशासन सरकार को प्रयास भी कर रही है
कि वह निष्पक्षता से जांच करके आवश्यक कार्रवाई करे। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि आग में घी न डाल करके हम पानी डालने का प्रयास करें। हमें लगता है कि ये सारी चीजें थोड़े दिन में सलट जाएगी, सभी चीजें सिमट जाएगी। देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, बोलने की स्वतंत्रता सदन के अंदर में सबको है और सबको मौका मिलना चाहिए। आज तो हम इस बात से परेशान हैं कि सबसे बड़ी बात, आज सरकार के गठन के 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और सरकार कर्ज मांगने के लिए विवश हो गई है। तो आखिर झारखंड को कहां ले जाना चाहती है? आज आप देख रहे हैं कि आरबीआई से 1500 करोड़ रुपए का जो कर्ज मांग रही है हेमंत सरकार, और वो किसी विशेष योजना के लिए नहीं मांग रही है, जो तत्कालीन आवश्यकताएं हैं उसे पूरा करने के लिए मांग रही है। तो आज झारखंड को हम कहां ले जा रहे हैं? ये सरकार झारखंड को कहां ले जाना चाह रही है? आज 3 महीने गठन के नहीं हुए और कर्ज मांग रही है, कल ये कार्य कैसे करेगी? तो ये चिंता का विषय है। कहीं वोट की राजनीति के कारण, सत्ता के लोभ के कारण लोगों को कर्ज में डुबाने का तो काम नहीं करिए। सबसे बड़ा आज ये क्वेश्चन का मार्क है और इसलिए आज हम लोग चिंतित। पैसा केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, इसलिए आरबीआई से लोन ले रहे हैं। छोटे छोटे स्तर, छोटा छोटा पानी का पॉकेट बना करके वहां से हम लोग लिफ्ट करके खेत में पहुंचाने। हम लोग ऐसा भी करेंगे कि कहीं नदी में पानी, मान दिए उस पानी को तालाब ऊपर में उसमें डाल दिए, फिर तालाब से आप ले, ये हम लोग मास्टर प्लान। और पहले आप देखते होंगे कि नहर जो भी बनती है, जो डैम है उसका नीचे नहर बना करके पानी नीचे देगा। तो नहर का अब हम लोग सिस्टम करो, अब अंडरग्राउंड पाइपलाइन, इससे हमको जमीन अधिग्रहण का झंझट से छुटकारा। और ऊपर पानी हम लोग देंगे, जैसे डूब खेत, जिसका खेत डूबा हुआ, इसके बाद भी उसको पानी नहीं मिला, मान लीजिए यहाँ से एकदम पानी नीचे वाला पानी मिल रहा, ऊपर वाला नहीं, अब ऊपर वाले को हम लोग ये 5 एकड़ से 2.5 एकड़ तालाब जो था, इरिगेशन का नियम था कि 5 एकड़ का तालाब जो है उसको हम लेंगे, उसको हम लोग 2.5 एकड़ 2.5 एकड़ तालाब को अब हम लोग इरिगेशन विभाग से लेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम लोग तालाब कर सकें। इसलिए कि जो भी कृषि विभाग से तालाब होता, भूमि संरक्षण तालाब होता, एक विधायक को 1 साल में 20 से 25 मिलता है, और एक विधायक का क्षेत्र में कम से कम 500 से 600 गाँव है। जैसे मेरा ही 800 गाँव का विधानसभा, हर गाँव में 2-3 तालाब, 4 तालाब, तो अगर एवरेज आप 3 भी ले लीजिएगा, 8 या 24 तालाब, और आपको मिल कितना रहा हर साल 25-30। तो हम लोग इससे इरिगेशन से छोटा छोटा छालकों को हम लोग तालाब में भी जल संचयन की व्यवस्था कर रहे हैं जी। और तालाब में जैसे ये अभी ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ सिक्तिया में लाए, ठीक है, यहाँ का हम मैप देखते हैं, उसमें ये है कि हम लोग खेत में वो देंगे, और अगर तालाब कहीं कहीं है तो उसको भी हम फुल कर देंगे कि वहाँ से वो पटा लेगा। तो ये हरियाणा के तर्ज पे, ये हरियाणा के तर्ज पर। थैंक यू।